एक्सट्रीम प्लस और अल्ट्रा एक्सट्रीम भी आ चुका है, यानी हमारा 120 FPS एक्टिवेट हो गया। आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। पोको F7 में मैंने आपको 120 FPS अनलॉक करके और गेम प्ले करके दिखाया था इसके फर्स्ट लॉन्च और सेल के पहले ही, ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी हो कि इसे बाई करना चाहिए नहीं। और उसके बाद आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई आपने कैसे 120 FPS अनलॉक किया है। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है और मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि अनलॉक कैसे करना है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन वगैरह आपको फॉलो करना पड़ता है। कुछ लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा क्या कंडीशन है, अदरवाइज आप करना चाहते हो तो पूरा वीडियो को देख लेना और हेल्पफुल रहता है, वर्किंग रहता है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या कुछ करना है हमारे फ़ोन के अंदर 120 FPS अनलॉक करने के लिए। और ये बिल्कुल ही सेफ तरीका है जहाँ पे आपके आईडी वाईडी बैन नहीं होने वाले, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन की जो मैं बात कर रहा था, तो पहला कंडीशन है वो है फ़ोन के बूट लोडर का अनलॉक होना, क्योंकि जब तक ये अनलॉक नहीं होगा आप कुछ भी चीज़ें नहीं कर पाओगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई मेरा तो अनलॉक ही नहीं और अनलॉक हो नहीं रहा है, तो मैंने मेथड दे रखा है, पूरा प्रोसेस बता रखा है, वो देख के आप अनलॉक कर लेना। और आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाला कि अनलॉकिंग के बाद आपको किन किन मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है, ताकि आप किसी भी रोम को, चाहे वो मोड हो, स्टॉक हो या कुछ भी हो, उसमें डाल के सारी चीज़ों को नॉर्मल कर सको और आसानी से यूज कर पाओ। तो एक बार देख लेना उसे भी। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे 120 FPS के लिए। तो उसके लिए पहला क्या कंडीशन होगा, आपके फ़ोन का बूट अनलॉक करना। मैं आपको दिखा दूं कि मेरा बूटर अनलॉक है, जो कि यहाँ पे हाइपरओएस वगैरह पे टैप करने के बाद आता है। और जो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो बाकी अदर डिवाइसेज पे भी फॉलो करके उनमें भी 120 FPS अनलॉक कर सकते हो आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस आपको प्रोसेस समझना है और फॉलो करना है अपने डिवाइस के ऊपर, जो कि मैं यहाँ पे F7 के ऊपर करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक्ड है, आपका नहीं है तो आप कर लेना। अनलॉक हो जाने के बाद अब आपको डिसीजन लेना है कि आप अपने फ़ोन को क्या से रूट करना चाहते हो, मैजिक्स, KSU नेक्स्ट या फिर ऐप पैच वगैरह से, जो भी मेथड अवेलेबल है। प्रोसेस में दिखाऊंगा वो सेम तरीका सभी के ऊपर काम करने वाला है, तो टेंशन मत लेना। उसके लिए आप उसका APK लेटेस्ट फाइंड आउट कर लेना, जैसे कि आप KSU यूज करना चाहते हो या KSU नेक्स्ट या मैजिक्स वगैरह, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ हमारा KSU नेक्स्ट। आप जो भी यूज करो प्रोसेस बस फॉलो करते जाना, अपना APK चेंज कर लेना। उसे सिंपल आपको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है इस तरीके से, जो कि आपको गूगल पे मिल जाएगा लेटेस्ट वर्जन, अदरवाइज मैं आपको दे दूंगा KSU नेक्स्ट वगैरह का। ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से लिखा आएगा नॉट इंस्टॉल्ड, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी डिवाइस है, जो भी आप सॉफ्टवेयर डाल रखे हो, चाहे वो मोड हो, स्टॉक हो, ऑफिशियल हो या पोर्ट वगैरह हो, उसका अबाउट सेशन चेक करना है और ये देखना है कि उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन रन कर रहा है। जैसे कि मेरे में रन कर रहा है 2.0.101 और ये कौन सा है, तो इंडियन सॉफ्टवेयर है। तो सेम सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है गूगल पे सर्च वगैरह करके, जिस भी रीजन का होगा सेम मिलता हुआ सॉफ्टवेयर होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत आएगा। अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उसे आपको अनजिप करना है। वो सेम काम अपने फ़ोन पे कर सकते हो, PC पे कर सकते हो। जो प्रोसेस में दिखा रहा हूँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो फ़ोन से भी ये चीज़ें कर पाओगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगा। या फिर PC है तो ईजी बात है और आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो जो वर्जन आपको दिखाई दे रहा है वो सेम वर्जन का मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है 2.0.101 और अनजिप भी कर रखा है, उसे आपको अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद इसके अंदर जैसे ओपन करोगे एक इमेज फोल्डर आपको देखने को मिलेगा। इमेज फोल्डर को ओपन करो, यहाँ पे एक फाइल आपको सर्च करनी है जो कि INIT_boot होगा, ठीक है। ये फाइल आपको हर एक रोम के अंदर दिखने को मिलेगा, चाहे वो मोड हो, स्टॉक हो या फिर जो कुछ भी हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा, देखने को मिला ना। तो ये सेम फाइल को आपको अपने फ़ोन के अंदर कॉपी कर लेना जो भी डिवाइस है। अब रही बात कि ये हमें फाइल देखने को नहीं मिलता, आपके पास कोई डिफरेंट मॉडल है, तो आप उसका अपना एक बार वीडियो सर्च कर लेना यूट्यूब पे कि भाई उसे रूट कैसे करना है पैच वगैरह करके, क्योंकि F7, F6 और बाकी डिवाइस जिसमें ये फाइल दिखाई देती है इसे ही हमें पैच करना रहता है। बाकी कुछ में आपको बूट इमेज भी पैच करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड डिफरेंट डिवाइस में आप सर्च कर लेना एक बार। अगर आप कोई भी मोड वगैरह रोम यूज करें ना, तो उसके अंदर भी ये फाइल दिखाई देगी। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सब कुछ क्लियर हो जाए वो दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने रोम को अनजिप कर रखा है जो कि मोड रोम है। अगर इसके मैं इमेज फोल्डर में जाऊँ तो यहाँ पे मुझे ये सेम फाइल देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो ना। और ये हमारे पोको के F6 का है। उसका दूसरा अगर मैं कोई भी रोम यहाँ पे जो अनजिप है उसको दिखाऊँ, जैसे कि ये रहा हमारा, इसको भी अगर मैं इमेज फाइल में लेके जाऊँ तो इसमें भी ये सेम फोल्डर और फाइल हमें देखने को मिल जाएगा। किधर गया हमारा इसका INI, ये रहा, ठीक है। तो सभी में ये चीज़ें रहती है और इसे ही हमें पैच करना रहता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने फ़ोन के अंदर मूव कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। किधर गया हमारा, ये रहा हमारे अलार्म के फोल्डर के अंदर। मैंने बूट भी रख रखा है और ये भी रख रखा है, लेकिन हमें ज़रूरत है सिर्फ इस फाइल की, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब जो भी आपने यहाँ पे APK इंस्टॉल कर रखा है, चाहे वो मैजिक्स हो, ऐप पैच हो या KSU नेक्स्ट वगैरह हो, उसमें इस तरीके से नॉट इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। उसके ऊपर आपको टैप कर देना है, प्रोसेस पे देना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके फाइल सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आपका यहाँ पे INIT बूट फाइल है। इसे हम जैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये इसे पैच कर देगा और पैच करके डाउनलोड के फोल्डर के अंदर है जो रख देगा। तो आपको डाउनलोड फोल्डर
फोल्डर से निकाल के अपने पीसी में या कोई डिफरेंट डिवाइस यूज करो उसके अंदर डाल लेना है, ताकि आप इस फाइल को अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश कर पाओ। देख सकते हो ये आ गया। अब रही बात कि आप अगर रूट कर लेते हो तो वापस उसे अनरूट करना है, तो ये जो आपका नॉर्मल ओरिजिनल फाइल रहेगा ना, इसे आप दोबारा रीफ्लैश मार दोगे ना तो आपका फ़ोन अनरूट हो जाएगा जब आप अनरूट करना चाहते हो। तो यानी इस फाइल को फ्लैश करोगे जो कि पैच्ड फाइल है तो आपका फ़ोन रूट होगा, और इसे वापस से डाल दोगे तो आपका फ़ोन अनरूट हो जाएगा। तो अनरूट का भी आपको समझ में आ गया। अब इस फाइल को मैं क्या करूँगा, अपने पीसी पे जो मूव करूँगा और इस फ़ोन के अंदर फ्लैश करूँगा। तो मैं यहाँ पे डेटा केबल का यूज करते हुए कनेक्ट करता हूँ पीसी से। अगर आप पीसी पे काम कर रहे हो तो एक प्लेटफॉर्म टूल डाउनलोड कर लेना, गूगल से आपको मिल जाएगा, 2-4 MB का ही रहता है, और अनजिप कर लेना, उसी के अंदर ये सारा काम करना, ताकि आपको जो कमांड से रिलेटेड दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैंने अनजिप किया, इसके अंदर मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा जो कि ए आ चुका। अब ऊपर का जो बार दिखाई दे रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगा, टाइप करूंगा स्मॉल में CMD। आप ये काम कर सकते हो, आप बगजेगर का भी यूज कर सकते हो इस तरीके से यूज में लाने के लिए। अब इस फोन को जो भी आपका फोन है उसे आपको स्विच ऑफ कर लेना है और फास्टफूड मोड को ऑन करके कनेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे ऑफ कर लेता हूँ। जैसे ही ऑफ होगा, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे, आपका फोन ऑटो फास्टफूड मोड में ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये आ चुका। अब हमें जो इस फाइल को फ्लैश करना है उसके लिए कमांड डालेंगे। ठीक है, मैंने कमांड डाल दिया फास्टफूड फ्लैश INIT_boot, यानी जो नाम था सेम वही नाम, उसके बाद स्पेस, और ये जो फाइल हमने पैच किया है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अगर आप अनरूट करने वाले हो तो नॉर्मल फाइल को, ओरिजिनल फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सेम कमांड डाल के उसका इंटर क्लिक करेंगे, ये फ्लैश हो जाएगा। ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई भी एरर वगैरह नहीं आना चाहिए। अब इसे नॉर्मल ऑन करेंगे, उसके लिए फास्टफूड रिबूट क्लिक कर देंगे। अब आपका फोन यहाँ पे ऑन हो जाएगा और इजिली यानी सक्सेसफुली रूट हो चुका है। यहाँ पे जितना भी मैंने आपको प्रोसेस दिखाया वो सिर्फ और सिर्फ रूट करने का प्रोसेस था, हमारा इनेबल करने का नहीं था। अब देखो यहाँ पे वर्किंग आ चुका है। तो इसी तरीके से आपका मैजिक्स ए पैच या केस यूकेस यूनिस्ट वगैरह है जो काम करेगा और यहाँ पे रूट हो जाएगा सक्सेसफुली। अब रही बात, हमें यहाँ पे इनेबल करना है 120 FPS। तो उसके लिए एक मॉड्यूल का यूज करना है, जो कि यहाँ पे आपको मॉड्यूल के सेशन में जाना है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जो मॉड्यूल मैं आपको दूंगा उसे आपको यहाँ पे डाउनलोड करके इंटरनल में रख लेना है, जो कि हमारे यहाँ पे स्पूफ डिवाइस। आप चाहो तो आपके पास कोई अदर मॉड्यूल है 120 FPS का, वो भी यूज कर सकते हो, बट मैं फिलहाल इसका यूज कर रहा हूँ जो कि 24 अल्ट्रा का है, जिससे हमारे डिवाइस का भाई कंडीशन चेंज हो जाता है, F7 से S24 अल्ट्रा पे चला जाता है और वहाँ पे ऑफिशियली 120 दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन के अंदर ये अनलॉक करके देता है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये फ्लैश हो गया हमारा, FPS वगैरह, हाई ग्राफिक्स वगैरह, बाकी चीज़ें, और ये वर्किंग हमारे BGMI और यहाँ पे साथ ही साथ PUBG वगैरह के लिए। बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी पे भी ये अनलॉक करके देता है, यानी 3 ऐप को ये सपोर्ट करता है गेमिंग के मामले में। अब सिंपल हम अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेंगे। फ़ोन जैसे ही आपका यहाँ पे ऑन होता है, आपको देखना है कि मॉड्यूल वहाँ पे एक्टिवेट हुआ या नहीं, जो कि शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ के मॉड्यूल के सेंसर में ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने गेम को ओपन करेंगे। अगर आप BGMI में यूज कर रहे हो या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर PUBG वगैरह, उसे आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है गेम। अगर मैं यहाँ पे सेटिंग के अंदर लेके जाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा यहाँ पे अब एक्सट्रीम प्लस और अल्ट्रा एक्सट्रीम भी आ चुका है, यानी हमारा 120 FPS एक्टिवेट हो गया। बट पोको के डिवाइस में प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी आप 120 FPS अनलॉक करते हो ना, तो वो सम टाइम काम ही नहीं करता है, हमारा 60 या 90 पे स्टक रहता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा स्टेप आपको फॉलो करना है, जो कि मे भी आपको भी आएगा, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे आना है आपको सिक्योरिटी के अंदर, मैनेज ऐप पे आना है, यहाँ पे आपको आ जाना है शो ऑल ऐप के ऊपर, और यहाँ पे सर्च करना है बैटरी। ठीक है, जैसे ही बैटरी सर्च करोगे आपको दिखाई देगा बैटरी एंड परफॉर्मेंस वगैरह। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको इसे एक बार क्लियर ऑल कर देना है। जैसे आप क्लियर ऑल करोगे आपका 120 FPS काम करने लग जाएगा। और हाँ, सम टाइम यहाँ पे बैटरी सेविंग ऑन एंड ऑफ पे भी काम करता है, बट उससे भी सम टाइम इशू करता है। लेकिन जैसे आप इसका डेटा क्लीन करोगे ना, आपका यहाँ पे परमानेंट ये चीज़ें फिक्स हो जाएगी। और एक बार जरूर चेक कर लेना कि आपके डिस्प्ले के अंदर जो रिफ्रेश रेट है वो किस पे सेट है। अगर आपका डिफ़ॉल्ट वगैरह पे है तो 120 FPS पे डाल लेना, अदरवाइज इशू यहाँ से भी आपके जो हो सकती है। अब रही बात यहाँ पे जो मैंने आपको FPS मीटर के बारे में बताया था, वो ये रहा हमारा APK, जिसे आपको इंस्टॉल करके इसे रूट का परमिशन देना है। जैसे आप इसे इंस्टॉल करोगे, रूट का परमिशन दोगे, आपका काम बनेगा। लेकिन ये नॉर्मल इंस्टॉल नहीं होता, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको आना है मैनेज ऐप वगैरह के ऊपर, यहाँ पे हार्मफुल वाले पे जाना है, सेटिंग पे जाना है, इन्हें आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको इस APK को इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद ये इजीली आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल होता है वापस से आप इन सेटिंग को अपना ऑन कर लो, सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा। अब आपको इसे ओपन करना है, आपका फ़ोन रूटेड है तो ये रूट परमिशन एक्सेस लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रूट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम रूट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे वेटिंग टाइम आएगा। यहाँ पे जैसे आप एग्री पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रूट का परमिशन आएगा। अगर नहीं लेता है तो आपको यहाँ पे आकर चेक करना है कि हमारा जो सुपर SU का परमिशन इसे मिला है या नहीं। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे एप्लीकेशन को, ठीक है, ये रहा, और यहाँ पे आकर हम इसे अलाउ कर देंगे। जैसे हम अलाउ करेंगे, अब इसे है जो परमिशन हमारा जो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने नहीं ADP नहीं करना, हमें रूट करना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे जो आइकन दिखाई दे रहा है ग्राफ वाला, इस पे आ जाना है
और यहाँ पे आने से पहले हमें थोड़ा बहुत अलाउ वाला परमिशन देना पड़ेगा। तो हम आएंगे यहाँ पे मेनू के ऊपर, रिफ्रेश रेट के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है इसके ऊपर टैप कर देंगे और यहाँ पे आई नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे अब ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। और वापस हमें आना है यहाँ पे, इसके ऊपर आना है और यहाँ पे देख रहे हो कि ओवरले के बारे में ये बोल रहा है। तो रिसेंट पे लेके जाओ, यहाँ पे कुछ परमिशंस वगैरह दे दो ताकि ये ओवरले कर सके। तो अदर परमिशन पे आएंगे, यहाँ पे ये रहा हमारा पॉपअप वगैरह, इसे हम अलाउ कर देंगे। आप चाहो तो बैकग्राउंड वाला भी अलाउ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा ऑन हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे FPS मीटर ऑन कर सकते हो, टेम्परेचर मीटर वगैरह भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। बाकी कई सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं ऑन करने के, जो कि आप अपने हिसाब से कर पाओगे। तो जिसकी भी नीड है वो आप यहाँ पे अपना रख सकते हो। अब यहाँ पे डन हो गया। और हम जैसे गेमिंग को अपना ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारा है जो ये शो करने लग जाएगा FPS मीटर वगैरह। और रही बात रिकॉर्डिंग कि ये कैसे शो करता है, तो बस जब भी आप गेम प्ले करो इसके ऊपर आप क्लिक कर दो, ये आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 30 FPS इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ग्राफिक्स सेटिंग है हमारे लॉबी का वो हमारा डाउन साइड है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं अप्लाई करूँगा, अब यहाँ पे FPS मीटर है जो जा चुका है। और यहाँ पे हमारा जो 120 FPS अनलॉक है, अगर मैं कोई भी गेम को स्टार्ट कर देता हूँ तो वहाँ पे हमारा देखने को मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और देखना है आपको कि यहाँ पे जब भी आप वाइल्ड बूस्ट मोड ऑन करोगे तभी आपका 120 FPS काम करेगा। और सम टाइम यहाँ पे ऑन करते ये हमारा एग्जिट हो जाता है, तो उसे आपको एक बार रीओपन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टॉप करके रीओपन करूँगा तो ये गायब हो जाता है क्योंकि बैकग्राउंड से हट जाता है। तो एक बार फिर से आप यहाँ पे आ जाओ और इस सेटिंग पे जाओ, जो कि हमारा ये रहा। यहाँ से वापस अपना ऑन कर लो जो भी आपको नीड है और वापस से आ जाओ अपने गेम के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे हमारा गेमिंग वाला आ चुका है ऑप्शन। और यहाँ पे हम वाइल्ड बूस्ट को देखें तो ये भी हमारा एक्टिवेट है। और यहाँ पे अब इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब देख सकते हो यहाँ पे हमारा है जो 120 FPS का ऑप्शन है जो इनेबल हो चुका है, यानी ये 100 के ऊपर है जो जाने लग गया है। तो इस तरीके से आप इस गेमिंग ऐप का सेट कर सकते हो चीज़ें। और बाकी आप यहाँ पे फिनिश होने के बाद जब भी आप क्लिक करोगे ये फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे आके आप चेक कर पाओगे, जो कि हमारा है जो मेनू का ऑप्शन है। यहाँ पे आएंगे, अब जितनी बार भी आप गेम या कोई भी एप्लीकेशन यूज करोगे जहाँ पे ये क्लिक करके एक्टिवेट करोगे उसकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे रिकॉर्ड होगी और बाकी 2 चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। 120 FPS तो भाई सिंगल क्लिक पे ही इनेबल हो गया, बस टाइम लगा हमारा किसके अंदर, तो रूट करने के अंदर और इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा सेट करने के अंदर। बाकी 120 FPS तो सिंपल सा था, बस इस मॉडल को डालना है और रिबूट करना है, आपका काम यहाँ पे बन जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिली होगी और अक्सर आप इस एप्लीकेशन के बारे में पूछते थे तो ये भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया है। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो यार प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि सबको डिटेल में समझाना था, बताना था, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है कि अगर आप अपने फ़ोन का बूट अनलॉक करते हो, छोटे मोटे जो इशूज आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है, जैसे कुछ एप्लीकेशन काम नहीं करते हैं या व्हाट्सएप अनऑफिशियल शो करता है या बूट अनलॉक शो होने की वजह से कुछ और दिक्कतें आती है, उन सभी का सोल्यूशन मैं लेके आने वाला हूँ। इसलिए सब्सक्राइब करना और वेट करना नेक्स्ट वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।